नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है वो उसी चैप्टर का थ्योरम है 7.5 कंटिन्यूअस फंक्शंस का ही। वो क्या कहता है आपको, वो कहता है कि एक्स और वाई आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और एक फंक्शन है आपका एक्स टू वाई, वो कंटिन्यूअस होगा। अगेन ये आपके पास रिजल्ट इफ एंड ऑन लीफ के साथ है, तो आपने प्रूव करना है कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, मतलब हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर आपने गौर करना है कंटिन्यूअस, तो हम प्रीवियस 4 थ्योरम में बार बार डेफिनेशन अप्लाई कर चुके हैं। ये जो कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट है ना, इसका क्या मतलब है? कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट का मतलब है कि हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना, मतलब पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना। तो कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, वो प्रिसाइज वे में लिख दी गई है। कहता है अगर एन आपके पास कोई सेट है जो सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ पी से है, मतलब कि एन अगर नेबरहुड किसका है, एफ ऑफ पी का। जिनको नेबरहुड की डेफिनेशन नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो पहले नेबरहुड वाला लेक्चर सुन लें। चैप्टर नंबर आपका 5 शाम सीरीज का बनता है, उसके बाद आप इस लेक्चर पर स्विच कर सकते हैं। मतलब कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट आपको ये कहती है कि एन जो है वो नेबरहुड होगा अगर एफ ऑफ पी का, तो फिर इसका इनवर्स जो होगा वो पी का नेबरहुड होगा। पी का नेबरहुड होगा तो इसका मतलब है वो एन ऑफ पी में पड़ा होगा। और एन ऑफ पी का क्या मतलब है? एन ऑफ पी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ पी, मतलब पी के जितने भी नेबरहुड होंगे उनको कलेक्ट करके एक सेट बना देंगे तो वो एन ऑफ पी बन जाएगा, मतलब सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ पी बन जाएगा। तो ये डेफिनेशन आपने अप्लाई करनी है क्योंकि कंटिन्यूटी एट एवरी पॉइंट है, तो कंटिन्यूअस हर पॉइंट पर होने का पहले आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है। फिर उसको हम जनरलाइज कर देंगे तो वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, और जब हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो वही तो उसने डिमांड किया हुआ है। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। सपोज करते हैं कि f जो है आपका x से y तक जो है, आप इसको x स्टार y स्टार भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इज कंटिन्यूअस, कि ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस है। हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। इफ से पहले वाली बात मैंने सपोज में ले ली है और इफ के बाद वाली बात मैंने टू प्रूव में डाल दी है। अब मुझे पता है कि कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट का मतलब क्या है, कि हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना, और हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने में ये वाली डेफिनेशन लगाई जाती है। मतलब ये सपोज करते हैं और ये आपका टारगेट होता है, ये आपने बनाना होता है। अगर आप ये लेके ये बना देते हैं तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो उसी तरीके से करते हैं, हम क्या देते हैं कि n जो है आपके पास एक सेट है जो किसका नेबरहुड है, जो f ऑफ p का नेबरहुड है, लिहाजा वो f ऑफ p के सिस्टम ऑफ नेबरहुड में पड़ा हुआ है। इस सारे को आप क्या पढ़ते हैं, ये सारा आपके पास कहलाता है सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ f ऑफ p। जो चीज यहां पर लिखी होती है ना उसका नेबरहुड होता है। जैसे ये एफ ऑफ पी के नेबरहुड का सिस्टम है, ये पी के नेबरहुड का सिस्टम है, मतलब जो जो एफ ऑफ पी के नेबरहुड बनेंगे वो सारे के सारे एन एफ ऑफ पी में पड़े होंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर आप गौर करें कि अगर आपके पास एन सिस्टम ऑफ नेबरहुड में है, इसका मतलब ये हुआ कि एन इज नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ पी। सिस्टम ऑफ नेबरहुड में तो हो ही जाते हैं ना जो नेबरहुड हो, तो इसका मतलब है एन सिस्टम ऑफ नेबरहुड में था तो एन क्या हुआ, एफ ऑफ पी का क्या हुआ, नेबरहुड हुआ। ठीक है, अब नेबरहुड की डेफिनेशन मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ, अदरवाइज प्रीवियस लेक्चर्स में तो वो ऑलरेडी लिखी हुई है। नेबरहुड की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है कि कोई सेट किसी पॉइंट का, सेट पॉइंट का नेबरहुड होता है अगर सेट और पॉइंट के दरमियान में कोई ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए। कैसे? मैंने कहा है आपको कि आपके पास ये P है और ये N है। ठीक है, N की जगह कुछ और ले लेते हैं, H ले लें। मैं कहूंगी
कि ये जो H है वो नेबरहुड है इस P का अगर इन दोनों के दरमियान में कोई ओपन सेट G आ जाए, मतलब P बिलोंग कर जाए G से और G कंटेन कर जाए H में, तो ये जो H होगा ये इस P का क्या हो जाएगा, ये इसका नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें वो कहते हैं N नेबरहुड है F ऑफ P का, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहां पर F ऑफ P और इस नेबरहुड के दरमियान कोई ना कोई ओपन सेट मौजूद है, और वो ओपन सेट मैंने क्या लिया है, H लिया है, वेयर लिख लेते हैं यहां पर H इज ओपन, और रीजन इसका क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। आपके पास नेबरहुड की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर n f ऑफ p का नेबरहुड है तो f ऑफ p और n के दरमियान में कोई ना कोई ओपन सेट आपको लाजमन मिलेगा ही मिलेगा। यहां से आप इसको ब्रेक कर लें, ब्रेक इन अ सेंस कि आपके पास H कंटेन किस में करेगा, N में कंटेन करेगा। ठीक है, आप दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर दें, ये में दोनों तरफ आपके पास क्या अप्लाई हो गया, इनवर्स अप्लाई हो गया, ये एक। इसी तरीके से यहां से आप पहले वाले पार्ट को भी ब्रेक कर लें कि f ऑफ p बिलोंग कर रहा है H से, इस पर भी f इनवर्स अप्लाई कर दें। रीजन f इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं, प्रीवियस थ्योरम में बताया था, क्यों, क्योंकि f आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस है, इस वजह से आप f इनवर्स दोनों साइडों पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस पर भी f इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा p और यहाँ पर ये बनेगा f इनवर्स ऑफ h। अब इन दोनों को आप इकट्ठा करें, इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास बनेगा p बिलोंग करेगा किससे, f इनवर्स ऑफ h से, और f इनवर्स ऑफ h किस में कंटेन कर रहा है, f इनवर्स ऑफ n। अब यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि ये f इनवर्स ऑफ n इस p का नेबरहुड हो सकता है अगर ये दरमियान वाली चीज ओपन हो जाए, तो वो तो क्लियरली ओपन है। रीजन, क्योंकि आपके पास क्या था, H आपके पास ओपन था, F आपके पास कंटिन्यूअस था, लिहाजा F इनवर्स ऑफ H भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये जो था ना आपके पास, ये ओपन, बेशक आप इसको मजीद आगे लिखना भी चाहे तो लिख लें, H इज ओपन सबसेट ऑफ Y, और यहां पर F इनवर्स ऑफ H इज ओपन सबसेट ऑफ X। रीजन लिख लें, F इज कंटिन्यूअस, क्योंकि F कंटिन्यूअस है लिहाजा कंटिन्यूटी हमें कहती है कि Y का जो मर्जी ओपन सबसेट लेंगे उसका इनवर्स ओपन किस में होगा, X में ओपन होगा। अब तो बात पूरी हो गई कि इस पॉइंट और इस सेट के दरमियान में यहां पर आपके पास एक ओपन सेट मिल गया है। सो मैं कह सकती हूं कि ये क्या है, नेबरहुड है किसका, P का। दिस इंप्लाइज दैट F इनवर्स ऑफ N इज नेबरहुड ऑफ P। अगर ये नेबरहुड है P का, इसका मतलब है ये वाला जो नेबरहुड आया है वो सिस्टम ऑफ नेबरहुड में पड़ा है, मतलब P के जितने भी नेबरहुड होंगे उनका जो सेट बनाएंगे, जो सिस्टम बनाएंगे, उसके अंदर ये पड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि F इनवर्स ऑफ N किससे बिलोंग करेगा, सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ P में। देखिए मैंने यही करना था कि N आपने सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ F ऑफ P से लेना था, ये ले मैंने लिया हुआ, और प्रूव मैंने ये करना था कि उसका इनवर्स सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ P में आए, तो ये ले, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ आपके पास F इज कंटिन्यूअस एट P। अब P वॉज आर्बिट्रेरी, P तो कोई आपने आर्बिट्रेरी नंबर उठाया था, P was arbitrary, so F is continuous at every point। आपके पास वो कंटिन्यूअस हो गया
हर पॉइंट पर। राइटिंग इधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उसका गुजारा किया करें। अब हमने इसका क्या करना है, कन्वर्सली करना है। कन्वर्सली में देखिए हम क्या सपोज करेंगे, कन्वर्सली में देखिए हम क्या सपोज करते हैं और हमने क्या प्रूव करना है। कन्वर्सली सपोज दैट, लेक्चर लेते साथ साथ कमेंट्स भी किया करें प्लीज। कन्वर्सली f from x to y is continuous at every point। और हमने प्रूव क्या करना है, we have to prove that f from x to y is continuous, कि वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, लिहाजा आपने प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूस है। उसके लिए हमें मालूम है, हम क्या करते हैं, हम यहां से एक ओपन सबसेट लेते हैं और उसका इनवर्स इमेज यहाँ पर ओपन शो करते हैं। अब चैप्टर नंबर 5 में ना ओपन प्रूव करने की ज्यादा सारी टेक्निक सीखी हुई है। पहले आपने कहा है कि अगर वो टा के अंदर होगा तो ओपन है, फिर आपने कहा अगर उसका इंटीरियर उसी के बराबर आ जाए तो ओपन है, फिर आपने पढ़ा कि वो मतलब नेबरहुड वाला भी आपने एक रिजल्ट पढ़ा, जिसमें आपने नेबरहुड वाले रिजल्ट में आपने ये पढ़ा कि अगर क्या हो जाए, सेट हर पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो वो आपके पास सेट ओपन हो जाता है। ठीक है, मतलब सेट अगर अपने हर पॉइंट का क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए तो वो सेट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये ओपन की ज्यादा सारी टेक्निक्स हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्योंकि बार बार से कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट से रहा है तो उसमें नेबरहुड है, लिहाजा मैं नेबरहुड वाली डेफिनेशन यूज करूंगी यहाँ ओपन शो करने के लिए। तो मैं कंटिन्यूटी के लिए यहां से एक ओपन सबसेट ले रही हूं, लेट H बी ओपन सबसेट ऑफ Y। हमने प्रूव क्या करना है कि इसका इनवर्स ओपन सबसेट हो किसका, X का। अब यहाँ पर ओपन सबसेट करने के लिए, क्योंकि हाइपोथेसिस में मेरे पास नेबरहुड वाली डेफिनेशन है, तो मैं ओपन प्रूव करने के लिए भी नेबरहुड वाली ही क्राइटेरिया को इस्तेमाल करूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर साथ में लिख लेती हूँ एंड, क्योंकि बार बार लेट या सपोज नहीं लिखते होते, कि या लिख लें वी विल प्रूव f इनवर्स ऑफ h इज ओपन सबसेट ऑफ x। हमने ये प्रूव करना है कि यहां से ओपन लिया तो उसका इनवर्स यहां पर ओपन है। उसके लिए हम लोग कर लेते हैं कि p लेते हैं, क्योंकि हमने इस चीज को ओपन प्रूव करना है। तो जिस चीज को ओपन प्रूव किया जाता है, प्रीवियस लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसमें बार बार बताया गया है कि जिस चीज को ओपन प्रूव करना होता है वहां से पॉइंट उठाया जाता है। p बिलोंग करवाते हैं कहां से, f इनवर्स ऑफ h से। यहां पर दोनों तरफ आप f अप्लाई कर दें, f इंटू f इनवर्स ऑफ h, यहां पर लिख लें अप्लाइंग f ऑन बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड्स पर अप्लाई कर लिया, p यहां पर f ऑफ p में कन्वर्ट हो गया हुआ है। f और f इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, आइडेंटिटी फंक्शन h पर ऑपरेट होगा, और आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो जिस चीज पर ऑपरेट हो वही चीज रिफ्लेक्ट करती है। मतलब f ऑफ p किससे बिलोंग कर गया, h से बिलोंग कर गया। अब मुझे यहाँ पर जरा एक बात बताइएगा, f ऑफ p बिलोंग्स टू h, हर सेट अपना सबसेट होता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि ये इसका नेबरहुड है। रीजन, क्योंकि पॉइंट और सेट के दरमियान में यहां पर ओपन सेट है, उसने बताया हुआ H कौन सा सेट है, ओपन सबसेट है। तो ये जो H है वो आपका नेबरहुड हो गया किसका, H इज नेबरहुड ऑफ f ऑफ p। इन लेक्चर्स को ना रिमाइंड करके बार बार सुन के लिख लिया करें, ठीक है।
H is neighborhood of f of p. अब जरा गौर करें, हाइपोथेसिस में उसने क्या कहा है कि वो कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट है। कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट में कहता है कि अगर n जो है वो सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ f ऑफ p में है तो उसका इनवर्स फिर इसमें होगा। अगर ये h नेबरहुड है f ऑफ p का तो इसका मतलब है h बिलोंग किससे करता है, h बिलोंग करता है नेबरहुड ऑफ f ऑफ p से। अगर वो सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ f ऑफ p में है तो इसका मतलब है उसका इनवर्स किस में होगा, उसका इनवर्स सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ p में होगा बाय हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको ये कहती है, हाइपोथेसिस आपके पास है कि वो कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट है। अगर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट है तो जब ये बात होगी उसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना आ रहा है, यहाँ पर n है और वहां पर हमने क्या लिया हुआ है, h लिया हुआ है। ठीक है, यहां तक तो ये बात क्लियर होगी। अब देखें, अगर f इनवर्स ऑफ h क्या है, नेबरहुड ऑफ f ऑफ p में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इनवर्स ऑफ h इज नेबरहुड ऑफ p। p तो आपके पास आर्बिट्रेरी था ना, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो गया है। इसको यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या, सिंस p was arbitrary, since p was arbitrary, so क्या होगा, f inverse of h is neighborhood of each of its point। मतलब f इनवर्स ऑफ h अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। अगर वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो गया तो इसका मतलब है f इनवर्स ऑफ h इज ओपन। ये ओपन की डेफिनेशन है, चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा है कि f इनवर्स ऑफ h आपके पास क्या हो गया, ओपन। और ये ओपन किस में है, ओपन सबसेट किसका, ऑब्वियसली यहाँ देखें ना, h अगर ओपन सबसेट है y का तो उसका इनवर्स किस में ओपन होगा, उसका इनवर्स x में ओपन होगा। तो ओपन सबसेट ऑफ x, देखें हमने यहां से ओपन सबसेट लिया था y, उस पर लगाया इनवर्स और वो ओपन सबसेट हो गया किसका, x का। इसका मतलब है f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और इस थ्योरम में आपने ये चीज जो है बार बार फोकस करनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर आया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।